हल्का जुबली हिल्स का इलेक्शन और उसके मुस्लिम उम्मीदवार का मसला आज रियासत तेलंगाना के वजीर आला रेवंत रेड्डी के लिए किसी इम्तिहान से कम नहीं। और आज इसी सुलगते हुए मसले पर तबादला ख्याल और रोशनी डालने के लिए मुस्लिम यूनाइटेड फेडरेशन की जानिब से मीडिया प्लस में एक हंगामी प्रेस कॉन्फ्रेंस अमल में लाई गई, जिसमें मुस्लिम यूनाइटेड फेडरेशन के जिम्मेदारान ने रियासत तेलंगाना के वजीर आला रेवंत रेड्डी पर तनकीद करते हुए कहा है कि वह अक़लियती तबके के साथ नाइंसाफी करके आने वाले बल्दियाती इलेक्शन में शिकस्त को अपने गले का हार बना रहे हैं। और इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में इस बात को यकीनी बनाया गया है कि अगर चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी ने मुस्लिम कायदीन को मिनिस्ट्री नहीं दी तो आने वाले इंतखाबात में तेलंगाना से कांग्रेस का वजूद खत्म हो सकता है। नाजरीन, इस बात में कोई शक नहीं है कि वजीर आला रेवंत रेड्डी अक़लियती तबके को नजरअंदाज करके कांग्रेस पार्टी के लिए मसाइल पैदा कर रहे हैं और रेवंत रेड्डी की अक़लियती तबके के साथ बेवफाई रियासत तेलंगाना में कांग्रेस पार्टी का बेड़ा गर्क कर सकती है। तो आइए देखते हैं इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के तफसीलात और देखते हैं कि रियासत तेलंगाना में चीफ मिनिस्टर क्यों अक़लियती तबके के साथ बेवफाई करके कांग्रेस पार्टी के लिए मसाइल पैदा कर रहे हैं। और पल पल बाखबर रहने के लिए हमारे न्यूज़ चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, इंस्टाग्राम और फेसबुक पेज पर जरूर फॉलो करें ताकि हम आपको रख सके शहर हैदराबाद व रियासत तेलंगाना और हिंदुस्तान और बैरूनी ममालिक के तमाम सुलगते हुए मसाइल से पल पल बाखबर। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। मुस्लिम यूनाइटेड फेडरेशन की जानिब से अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। मुस्लिम यूनाइटेड फेडरेशन की जानिब से आज मीडिया प्लस में एक कुल जमाती इजलास रखा गया और अल्हम्दुलिल्लाह इस इजलास में मजहबी, दीनी, मिली, समाजी तंजीमों के ज़िम्मेदारों ने शिरकत फरमाई और बिल इत्तेफाक यारा सबका यही नज़रिया था कि आज जिस मकसद से ये इजलास रखा गया है इसका अहम मकसद यही है कि गुज़िश्ता असम्बली इंतखाबात में कांग्रेस की जानिब से असम्बली में कोई मुस्लिम जो है ना चेहरा नहीं है, कोई भी एक उम्मीदवार कामयाब नहीं हो सका। अब क्यों नहीं हो सका वो बात अलहदा है कि कुछ हलकों में ऐसे हलकों में टिकट दिए गए वहाँ पर जो ना मुस्लिम उम्मीदवार कामयाब होने का सवाल ही पैदा नहीं होता और जहाँ पर हो सकते थे वहाँ पर साजिश भी की गई, इसमें कोई दो राय नहीं है। अब उसके बाद सितम ज़रीफ़ी ये है कि हमारे चीफ मिनिस्टर साहब ने ये कहा है कि मैं मुसलमानों से नाराज़ हूँ क्योंकि मुसलमानों ने एक भी मुस्लिम उम्मीदवार को कामयाब नहीं बनाया। यानी खुद जो है ना जाल में फंस चुका है कि वो जो ना अपना पल्ला झाल लेने की कोशिश किए थे, लेकिन अल्लाह ने हालात को ऐसे लाया कि जुबली हिल्स में फिर जो है ना ज़मीनी इलेक्शन हो रहा है। तो अब हम रेवंत रेड्डी साहब के उस जुमले को पकड़ते हुए हम आवाम के सामने हम ये हकीकत लाना चाहते हैं और यही हमारा मकसद है कि आपने कहा था कि मुसलमान कामयाब नहीं किए, अब जुबली हिल्स में रेवंत रेड्डी सरकार मुस्लिम उम्मीदवार को टिकट दे। हम जितने यहाँ बैठे हुए हैं वहाँ पर ज़मीनी सतह पर हम काम करेंगे, हम ज़मीनी सतह पर काम करेंगे और वहाँ से कांग्रेस के मुस्लिम उम्मीदवार को हम कामयाब करवाएंगे। और वहाँ से मुस्लिम उम्मीदवार का कामयाब होना इसलिए भी यकीनी है कि वहाँ पर जुमला 3,90,000 वोट है और गुज़िश्ता असम्बली इंतखाबात में 49% पोलिंग हुई थी, जिसमें जो है ना 54% मुस्लिम वोट गिरे वहाँ पर। तो अगर हम ये कैलकुलेशन किया जाए और ये देखा जाए तो वहाँ से मुस्लिम उम्मीदवार की कामयाबी यकीनी है और 1,30,000 वहाँ पर मुस्लिम वोटर है। तो यहाँ से मुसलमान को नज़रअंदाज कर देना तो ये बात साफ जाहिर हो जाती है कि रेवंत रेड्डी सरकार किसी मुसलमान को असेंबली में देखना नहीं चाहती अगर यहाँ पर टिकट नहीं देती है। और अगर रेवंत रेड्डी सरकार अपने इस मौक़िफ़ पर अटल रही तो अब मुसलमान जिस तरीक़े से असम्बली इंतखाबात में कांग्रेस को बरसर इख्तिदार लाए हैं, अब आने वाले
जो मजालिस मुकामी के लोकल बॉडीज के जो इलेक्शन है, कारपोरेटर इलेक्शन है, तो अब हम ये यहाँ पर ऐलान करते हैं कि जब आपको किसी मुस्लिम उम्मीदवार को आप असेंबली में देखना नहीं चाहते तो फिर हम मुसलमान कांग्रेस को वोट क्यों दें? हम कांग्रेस को वोट क्यों दें? हम आइंदा के आने वाले इंतखाबात में हम मुसलमानों के वोट हम किसी को भी देंगे, लेकिन कांग्रेस को नहीं देंगे। हम ये डिक्लेयर करना चाहते हैं। जब आपको हम पसंद नहीं है तो फिर हम आपको क्यों पसंद करें? क्यों पसंद करें? अब इसका जो है ना खतई फैसला जुबली हिल्स के इलेक्शन में हो जाएगा। अब रेवंत रेड्डी सरकार को ये देखना है कि जो मुसलमानों के ताल्लुक से जो मगरमच्छ के आंसू बहा रहे हैं, हाँ, क्या उसको जो ना उसमें आपकी हमदर्दी में कोई सच्चाई भी है? वो सच्चाई जो ना यहाँ पर सामने आने वाली है। ये पूरा इजलास ये मुतालबा करता है कि हल्के असेंबली जुबली हिल्स में कांग्रेस के किसी भी उम्मीदवार को ठहराइए। अब हम किसी एक उम्मीदवार की तायद के लिए नहीं बैठे हैं यहाँ। किसी को भी आप टिकट दीजिए, लेकिन मुस्लिम उम्मीदवार होना चाहिए। ये इजलास का ये फैसला है। और आज हमने यहाँ पर जो ना ये करारदाद भी जो है ना पास की है, मंजूर की है, और यह हम जो ना हुकूमत को भी जो ना ये भेजेंगे। और अब हम जो ना यहाँ पर ये भी जो ना तय किए हैं कि हम हुकूमत के जो है ना ज़ियात नुमाइंदों से भी और ख़ुद हम सीएम से भी मुलाकात करने के लिए भी हम जो ना मुलाकात करेंगे और उनके सामने भी जो है ना ये बात रखेंगे। आज का ये हमारा अहम जो है ना मसला है। अब मैं हमारे दरमियान में एक नौजवान जो है ना अदनान साजिद साहब भी मौजूद है, जो मिल्लत का दर्द रखते हैं। बस 1 मिनट के लिए एक सवाल है सर, ये कांग्रेस से मुस्लिम अगर कोई दूसरे पॉलिटिकल पार्टी मुस्लिम उम्मीदवार को ठहराएंगे तो क्या आप उनकी सपोर्ट नहीं करेंगे? देखिए साहब, अगर अपोजिशन में या बीआरएस में या अब इस वक्त ताकतवर जो ना अपोजिशन बीआरएस है, अगर बीआरएस की तरफ से मुस्लिम उम्मीदवार को खड़ा भी किया जाता है तो उस उम्मीदवार के कामयाब होने पर मुसलमानों का कुछ फ़ायदा होने वाला नहीं है, क्योंकि वो अपोजिशन में है। वो ये बताएंगे कि हम क्या करेंगे। अब जुबली हिल्स के अहम मसाइल में जो सामने आए हैं वो ये है कि वहाँ पर एक कब्रिस्तान का मसला है, वहाँ की जो ना तरक्की का मसला है। तो अब जो ना अपोजिशन का उम्मीदवार अगर मुसलमान भी कामयाब हो जाएगा वो तो जो है ना लकीर का फ़कीर रहेगा। तो इसलिए हम ये जो ना हम ये पुरजोर मुतालबा कर रहे हैं कि रूलिंग पार्टी से कांग्रेस पार्टी से दिया जाए। तहरुद्दीन साहब, कांग्रेस पार्टी में जी आपकी सबकी नजर में कोई मुस्लिम उम्मीदवार है जिसकी निशानदेही कर सकते हैं? नहीं साहब, नहीं, हम किसी मुस्लिम उम्मीदवार की निशानदेही नहीं करेंगे, बिल्कुल नहीं करेंगे। कांग्रेस का अंदरूनी अपना मसला है। आप किसी रास्ता चलने वाले को भी कांग्रेस का टिकट दे के खड़ा करिए, हम तायद करेंगे। साहब, दोनों पार्टियां भी अगर मुस्लिम उम्मीदवार को नहीं दिए तो तीसरा आपके पास क्या ऑप्शन है? सीधा अब हम तो जो ना वादे कर दिए कि अगर कांग्रेस अगर मुस्लिम उम्मीदवार को टिकट नहीं देती है तो आइंदा कांग्रेस मुसलमानों के वोटों को भूल लेना। हम वो तहरीक चलाएंगे, खुद जुबली हिल्स में भी चलाएंगे और लोकल बॉडीज इलेक्शन में भी चलाएंगे, कारपोरेटर इलेक्शन में भी हम ये तहरीक चलाएंगे। अगर कांग्रेस इस हल्के से हमको नजरअंदाज करती है तो वो आगे मुसलमानों के वोटों को भूल जाना। पूरे तेलंगाना में चलाएंगे। और पूछिए साहब, हम पूरे तेलंगाना में तहरीक चलाएंगे, ये छोड़ेंगे